अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि अपना मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है कंपटीशन में, टाइम एंड वर्क की अब तक 6 क्लास हो चुकी हैं। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 अपना चल रहा है। आज इसी टाइप 2 में एक अंतिम पार्ट बचा है जिसमें 3 आदमी कार्य पे करते हो। लास्ट क्लास में अपन ने करवाया था किसी काम को, एक निश्चित काम को मिलकर पुरुष भी कर रहे हैं, उस काम में महिला भी लगी है। वहाँ पे पुरुष लगे हैं, उनकी अलग से कार्य क्षमता निकाली थी, महिला लगी थी, उनकी अलग से कार्य क्षमता निकाली थी। इस काम में आप बच्चे भी शामिल हो गए कि किसी एक पर्टिकुलर कार्य पे पुरुष भी कर रहे हैं, उसी कार्य को मिलके उसमें बच्चे भी लगे हैं, और यही काम अगर महिला भी कर रही है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अपन अब क्या करेंगे, उनकी तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकालेंगे। महिला की, एक बच्चे की अलग कार्य क्षमता निकालेंगे, एक पुरुष की अलग कार्य क्षमता निकालेंगे, एक बच्चे की अलग कार्य क्षमता निकालेंगे। साथ ही पर्टिकुलर जैसे छोटे छोटे कितने क्वेश्चन बनते हैं, उनसे अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। इस क्लास के हाईलाइट टॉपिक रहेंगे 2 व्यक्ति, 3 बच्चे, 4 महिला मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में करती हैं। इसी काम को बच्चे कितने दिन में करेंगे, महिला कितने दिन में करेंगी, अकेले पुरुष कितने दिन में करेंगे। साथ ही अगर आपको मजदूरी, एक ठेकेदार 5 आदमियों को ठेका दे देता है, 5 महिलाएं हैं, उसमें 5 पुरुष लगे हैं, और सभी को ठेका दे देता है काम करने का, और 1000 रुपये में काम फिनिश करके देना है। उसमें साथ ही ये बोलेगा कि एक पर्टिकुलर आदमी को कितना हिस्सा मिलता है, एक पर्टिकुलर महिला को कितना हिस्सा मिला है। ये इस चैप्टर के हाईलाइट्स बातें रहेंगी, आज इसमें इसको डिस्कस करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन होएगा कि 3 बच्चे, पुरुष और महिला, ये निकालना। फिर साथ में इसी में एक एडिशन और हो जाएगा कि इतनी मजदूरी मिल रही है तो पुरुष को कितनी मिलेगी, बच्चे को कितनी मिलेगी, महिला को कितनी मिलेगी। ये आज के टॉपिक का हाईलाइट पार्ट होगा। चलो बात करते हैं, अपन अपना चैप्टर है टाइम एंड वर्क। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे कि लास्ट क्लास में करवाया था, उसका एक रिवीजन करवा देता हूँ कि मैं बोलूँ कि 6 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 10 महिला मिलकर 20 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य, ये महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य, दोनों बराबर है। यहाँ से P/M की, P/M का मतलब होता है कार्य क्षमता का रेशियो निकाल देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद यहाँ जितनी एफिशिएंसी आती है उसको इसके यानी कि 3 और ये 5, यानी कि P/M में वैल्यू आ गई 5/3। इस बात का कहने का अर्थ ये निकलता है कि एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। टोटल वर्क से इस वाले इक्वेशन से निकाल दो, चाहे इस वाले इक्वेशन से निकाल दो, पुरुष से निकालो, महिला से निकालो। जब बात हुई थी कि 6 पुरुष या 10 महिला ऐसे मिला, यानी कि यहाँ पे और वाला पार्ट मिला था। अगर इसी में बात को बोलूं कि 6 पुरुष तथा 10 महिला, इस बात को ऐसे मिला जाए, 10 महिला किसी काम को 20 दिन में पूरा करती हैं, तो इस बात को कैसे लिखेंगे, 6 पुरुष प्लस इस तथा और का मतलब होता है यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में एंड का मतलब होता है 10 पुरुष प्लस 5, 6 पुरुष प्लस 5, 10 महिला, और इस कार्य को 20 दिन में करती हैं। और तथा का मतलब ये मिलता है कि यहाँ पे प्लस लगाना है। और का मतलब है कि ये पुरुष अगर ये काम अगर 6 पुरुष करते हैं, या पुरुषों के अलावा अगर यही काम 10 महिला करती हैं, तो एक पर्टिकुलर ये 20 दिन में कर रहा है, ये भी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ से दोनों की कहने का यही है कि कार्य क्षमता निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से कार्य क्षमता निकलने के बाद टोटल वर्क निकाल देंगे। एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो वही महिला उसकी अपेक्षा 3 काम करती है। यानी पुरुष में पुरुष की वैल्यू रख दो या महिलाओं में वैल्यू रख दो, दोनों इक्वली आएंगी। यानी 6 गुणा में 5 गुणा में 20, या तो ऐसे लिखो, या 10 गुणा में 3 गुणा में 20। बात एक ही है, टोटल वर्क वही 600 आना है, तो इधर से भी 600 ही आएगा, क्योंकि 5 से 30 × 20 यानी 600, तो इधर से भी बात दोनों की इक्विवेलेंट है। ठीक है, अपना ये लास्ट क्लास तक ये बातें खत्म हो चुकी थी। अब आज क्या बात करते हैं, इसी कार्य में पुरुष भी हैं, महिला भी हैं और बच्चे भी हैं। अगर 3 वैल्यू साथ हों और ये काम एक निश्चित काम करवाना है कि 10 पुरुष या 15 महिला या 20 बच्चे, 10 पुरुष या 15 महिला या 20 बच्चे किसी काम को करते हैं, तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 10
यानी 10 पुरुष गुणा में 30 इक्वल टू 15 महिला अगर इसी काम को करेंगी तो भी 30 दिन लगेंगे, अगर 20 बच्चे इसी काम पे लगेंगे तो भी 30 दिन। एक बार थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, जो पुराने वाली बातें बताई थी, आज की जो बातें हैं वो शुरू करता हूं एक बार फिर से। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 10 पुरुष या 15 महिला या 20 बच्चे, 10 पुरुष या 15 महिला या 20 बच्चे एक कार्य को, एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बस बात इतनी, एक ही लाइन में, ठीक है। तो इस बात को अपन मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 पुरुष उसी काम को लगे तो 30 दिन में कर सकते हैं। यदि पुरुषों के बजाय महिला लगेंगी तो 15 महिला लगेंगी तो वो काम 30 दिन में होगा। या पुरुषों से भी नहीं करवाना, महिलाओं से भी नहीं करवाना, तो यही काम बच्चों से करवाना है, तो बच्चे 20 बच्चे लगेंगे तो वो भी काम कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। यानी ये बात तीनों क्या है? बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे? पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता निकालेंगे। पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 30 से 30 मेरा कैंसिल हो गया, 5 की टेबल से काटता है तो 2p इक्वल टू 3m इक्वल टू 4b। यानी इस बात को कहने का मतलब है, जहां 2 पुरुष जहां काम करते हैं वही 3 महिलाओं के बराबर है, और जहां 3 महिलाएं काम करती हैं वहां 4 बच्चों के बराबर है। इसका रेशियो निकालने के लिए 2 कंडीशन है। आपको रेशियो का पूरा चैप्टर डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया हुआ है, पूरे विस्तार से बताया हुआ है। उससे क्या कर रहे थे, एक इक्वेशन इन दोनों का बना लो, दूसरा इक्वेशन इन दोनों को बना लो, एक तरीका है। यानी यहां मैं लिख सकता हूं 2p इक्वल टू 3m, ठीक है, और p अपॉन में m लिखूंगा तो 3 अपॉन में 2। ये दूसरी बातों में एक पहला इक्वेशन का रिजल्ट आ गया अपन को, दूसरा में 3m इक्वल टू 4b, और यहाँ m अपॉन में b। m मैंने महिलाओं को माना है, b अपन ने बच्चों को माना है, और यहाँ पे मिल गया 4/3। आपके सामने p अपॉन m आ गया, m अपॉन b आ गया, यानी ये आया p महिला और बच्चे, पुरुष महिला बच्चे। अगर पुरुष और महिलाओं का पहली लाइन में रेशियो रखें तो 3 और रेशियो में 2, फिर आगे वाली लाइन में रखें महिला और बच्चों की बात हो रही है तो 4 और ये 3। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जहां खाली जगह होती है वहां उसका पड़ोसी का कब्जा होता है, वहां भी खाली होती है, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ इसका पड़ोसी 2 है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर रख दो, 12, 8 और 6। यानी पुरुष एक दिन में 12 काम करता है, महिला एक दिन में 8 काम करती है, और बच्चे वहां पे कितना काम कर पाते हैं? 6। और भी छोटा करना चाहो तो 3, 4 और 6। ये इनका क्या आ गया? कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। एक तरीका रेशियो निकालने का ये था। दूसरा तरीका, जिसका निकाल रहे हो उसको छुपा लो, बाकी को मल्टीप्लाई करके लिख देना। यानी p रेशियो में m रेशियो में b। बहुत ही शॉर्ट है, सबसे शानदार है। क्या बताया था कि अगर p को निकालना है तो p को छुपा लो। बचपन में सभी ने लुका छिपी का खेल खेला है, कुछ लोग आज भी खेलते हैं, ठीक है। p को छुपा लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो p की जगह क्या आ जाएगा? 12। m को निकालना है तो m को छुपा लो और दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8, और b को निकालना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 6। ये बात, और इस बात में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, ये आपका शॉर्ट और भागने का तरीका है, ठीक है। और भी छोटा करो, 6:4:3, जैसा कि यहाँ आया है वैसा ही यहाँ आया है। यानी एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है, महिला एक दिन में 4 काम करती है, और बच्चे एक दिन में 3 काम ही कर पाते हैं। यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालो, चाहे पहले वाली पुरुषों से निकाल सकते हो, चाहे महिलाओं से निकाल सकते हो, चाहे बच्चों से निकाल सकते हो। अगर पुरुषों से निकालेंगे तो भी एक ही बात है, महिलाओं से निकालेंगे तो भी एक ही बात है, और बच्चे से निकालेंगे तो भी एक ही बात है। यानी 10 गुणा में 6 गुणा में 30, यानी वही टोटल 1800 वर्क आएगा टोटल। और यहाँ पे भी टोटल 1800 वर्क आएगा। कैसे? 15 गुणा में 4 गुणा में 30, 15 चौको 60 और 30 180, यहाँ भी 1800 ही आएगा, और यहाँ भी 1800 आएगा। कैसे? 20 गुणा 3, 20 गुणा 3 वही 60, 60 गुणा 30 कितना हो गया? वही 1800 आएगा। यानी टोटल वर्क TW अपने पास समान आएगा, कहीं पे भी उठा लो। आई बात समझ में? टोटल अपना टोटल वर्क TW का मीन्स है टोटल वर्क अपना समान आएगा। अब इसी काम को कैसे करवाए वो, कि एक साथ सभी को मिला ले कि 10 पुरुष प्लस 15 महिला प्लस 20 बच्चे अगर इसी कार्य पर एक साथ लगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यही काम बोले कि सिर्फ
महिला और पुरुषों के द्वारा करवाया जाए तो कितने दिन में होगा? यही काम पुरुष और बच्चों से करवाया जाए तो कितने दिन में होगा? यही काम पुरुष और बच्चों से करवाया जाए तो कितने दिन में होगा? अगर 50 बच्चों से ये काम करवाया जाए तो कितने दिन में होगा? 50 महिलाओं से करवाया जाए तो कितने दिन में होगा? 10 पुरुषों के बजाय 20 पुरुषों से या 30 पुरुषों से यही काम करवाया जाए तो कितने दिन में? इससे आगे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे कोई इंटरफेयर नहीं है। क्वेश्चन का मेन मोटो क्या है? यहां तक करना है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको अब तक का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ 5% चैप्टर और बचा है। अगर जिसको चैप्टर में कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन उठाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने बताया है, ये मेरे समझ में नहीं आया, मेरे समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाके लिंक पे भेज दे कि सर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए या ऑडियो सॉल्यूशन चाहिए या पीडीएफ में चाहिए या कॉपी सॉल्यूशन चाहिए, जैसे भी सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी एक क्वेश्चन हो, आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन हो जो आप उसको भेजो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस सॉल्यूशन को करने की, फिर भी एंड तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो कि यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब मैं बोलूं कि यही काम 10 पुरुषों से प्लस 15 महिला भी लगी हैं और 20 बच्चे भी लगे हैं तो कितने दिन में होगा? पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि 10 पुरुष अगर 7 लगे तो एक दिन में कितना? 10 पुरुष, एक पुरुष की कार्य क्षमता 6 है तो 60 काम तो एक दिन में एक पुरुष करेगा। अगर 15 महिलाएं एक साथ लगी हैं तो 60 काम ही महिलाएं करेंगी, प्लस अगर 20 ये लगे हैं, बच्चे लगे हैं तो 20 एक दिन में 3, यानी टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 180 काम हो रहा है। यानी टोटल 1800 काम करना है और एक दिन में 180 काम हो रहा है। कैसे हुआ? 60 काम पुरुष कर रहे हैं, 60 ही बच्चे कर रहे हैं, 60 ही महिला कर रही है। कैसे कर रही हैं? देखो इस हिसाब से 10 पुरुषों को भी लगाया साथ में, 15 महिला को भी साथ में लगा दिया तथा 20 बच्चे को भी साथ में, ये पूरी लेबर बना दी अपन ने और इसको सभी को 7 काम पे लगा दिया तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर आपको बोले कि यही काम सिर्फ 50 बच्चों से करवाना है, काम टोटल कितना है? 1800 है, 50 बच्चों से करवाना है, एक बच्चा एक दिन में कितने काम करता है? 3। 50 बच्चे एक दिन में कितना काम कर देंगे? 150, यानी काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 12 दिन में। इससे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाओ, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें यही दे रखा है, यही अपन जो करवा रहे हैं ना, यही पूछा होता है। बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी बढ़ा देते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बोर्ड भर दिया जाता है और फिर समझा दिया जाता है, यही तो होता है। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही अपनी आंखें फट जाती है, बट अगर जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की हो उसका कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो गारंटी देता हूं मैं, क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करवाते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर समझाते हैं, आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ रफली इसलिए बताया है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा क्वेश्चन हो, बड़े अंक उतने ही मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि टाइम बचाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन अपने सामने, 6 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही कार्य 8 महिला, यही कार्य 8 महिला 18 दिन में तथा यही कार्य 8 महिला 18 दिन में
तथा 20 बच्चे तथा 20 बच्चे इसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। 20 बच्चे इसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। आपके सामने इससे अनलिमिटेड क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपन का है कि यहां तक ही सोल्व करना है। देखो आपके सामने क्वेश्चन पहला लिखा है 6 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, यही कार्य 8 महिलाओं के द्वारा किया जाए तो 18 दिन लगा देती हैं। ये इसी कार्य पर अगर 20 बच्चे लगाए जाए तो वह इस कार्य को 16 दिन तक चलाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये पूछा जाए कि 6 पुरुष प्लस 8 महिला प्लस 20 बच्चे को एक साथ कार्य पर लगाया जाए तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, अगर आपको इसी काम पे बोला जाए एक पर्टिकुलर पे कि सिर्फ कार्य 20 पुरुषों के द्वारा, यही कार्य 20 पुरुषों के द्वारा, सिर्फ 20 पुरुषों के द्वारा करवाना है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यही बोला जाए कि यही कार्य 50 बच्चों के द्वारा, 50 बच्चों के द्वारा करवाया जाए तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। और आपके सामने यही क्वेश्चन है 30 महिलाओं के द्वारा, यही कार्य 30 महिलाओं के द्वारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आपके सामने इससे अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने यहाँ ये क्वेश्चन फॉर्मेट है, इससे अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, सिर्फ नॉर्मली जो जहाँ पे जो मैन डेटा दे रखा है उसको पढ़ना है। अब बीच में इसमें छोड़ के भी चले जाते हैं, 4 दिन पुरुष काम पे आते हैं, 5 दिन महिलाएं काम पे आती हैं, शेष कार्य बच्चे करते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, जैसा कि अपन ने कुछ शामिल हो जाता है, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, उस टाइप की पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ये इसमें भी शामिल हो सकता है। इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए तो ये बोला जाए कि 8 पुरुष कार्य की शुरुआत करते हैं, 6 पुरुष कार्य की शुरुआत करते हैं और 3 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। उनके स्थान पे 8 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, वो 2 दिन तक कार्य करती हैं, फिर वो कार्य छोड़कर चली जाती हैं। फिर उसके बाद 20 बच्चे कार्य पर आते हैं और वो शेष कार्य पूरा तक करते हैं, मतलब जितना कार्य बचता है वो पूरा फिनिश करते हैं। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। और इससे और रिलेटेड बीच में ये बोले कि 2 दिन बाद ही बच्चे चले जाते हैं और बच्चे काम छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या है, वापस पुरुष आ गए, वापस महिला आ गई, वापस बच्चे आ गए, ऐसे भी काम करवा सकता है, कोई बड़ा नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन है वैसे वैसे उसको लेके बढ़ते जाना है। क्वेश्चन इसमें अनलिमिटेड पूछे जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है कि सर 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, नहीं, इसमें 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। टाइम एंड वर्क पे इतना मटेरियल है कि पूरी बुक लिखी जा सकती है। कोई नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज करनी है और बातें चेंज करनी है, पूरा डिजिट बन सकता है। ठीक है, बैक टू क्वेश्चन अपन आते हैं। यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं, पुरुषों की, महिलाओं की, बच्चों की। यानी अगर 6 पुरुषों पे, यहाँ मैं सॉल्यूशन करता हूँ, 6 पुरुषों से कार्य करवाया जाए तो ये कितने दिन चलाएंगे, 12 दिन। अगर मैं यही कार्य 8 महिलाओं से करवाऊं और वही इस काम को कितने दिन चला देंगी, 18 दिन। और अगर मैं यही कार्य अगर 20 बच्चों से करवाना चाहूं तो वो इस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी पुरुषों के द्वारा किया हुआ कार्य, महिलाओं के द्वारा किया हुआ कार्य, बच्चों के द्वारा किया हुआ कार्य क्या है, इक्विवेलेंट है। अब आपको अच्छे से इसको काट देना है, जिस जिस संख्या से ये डिवाइड हो सकता है उससे डिवाइड कर देना है। अगर 4 के टेबल से इसको काटे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 4 16। यहां में मैं लिख सकता हूं 18P इक्वल टू 36M इक्वल टू 80B। और यहां से 2 से और कैंसिल हो सकता है, यहां से 9P इक्वल टू 18M इक्वल टू 40B। इससे छोटा नहीं बन सकता। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, रेशियो आ गया।
अब अपन इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं P अनुपात में M अनुपात में B, यानी P M B की वैल्यू। मैंने शॉर्ट से बताया था कि अगर आपको P की वैल्यू चाहिए तो P को छुपा लो, हाइड कर लो और M और B को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 18 चौको 72, 720 तो P और M की वैल्यू आ गई, यानी एक पुरुष एक दिन में 720 काम करता है। महिला यूनिट में आता है, काम कैसे भी आ सकता है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को छुपा लो, 360 हो गया। और अगर बच्चों की बात करें तो इनको छुपा लो, 18 9 162। अब जो भी संख्या इसमें कट रही है काटते जाओ, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 240 120, फिर इसको 3 से काटा तो ये बन गया 54। ठीक है, अब फिर 3 से कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये इसके आगे 27, इसके आगे 3 से काटा तो 40 और इसको काटा तो 80। ठीक है, ये अपनी कार्य क्षमता आ गई 80 40 और 27। एक पुरुष जहाँ पे 80 काम करता है वहां महिला सिर्फ 40 कर पाती है, वहां बच्चे सिर्फ 27 कर पाते हैं। टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहां से। अब यहां से पुरुषों से काम निकाल लो चाहे बच्चों से निकाल लो, यानी 6 गुणा में P की वैल्यू है 80 है और बच्चे एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। ये अपने पास टोटल वर्क आ गया, ये इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे उसमें रखो, इक्वली ही वैल्यू आएंगी। अब आपके सामने 6 पुरुष भी लगा रहे हैं, 8 महिला भी लग रही हैं, 20 बच्चे भी लग रहे हैं। हाँ, यहाँ 3 से डिवाइड करा है, 2 से नहीं किया है, यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास कार्य क्षमता आ गई। अपन इस संख्या से पहला क्वेश्चन निकाल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तीसरा निकाल सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं, जितने क्वेश्चन है वैसे इससे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब कैसे बोला है कि यही काम किससे करवाना है, 6 पुरुष 8 महिला 20 बच्चे, यानी 6 पुरुष एक दिन में, एक पुरुष एक काम 80 काम करता है तो 480 यहाँ हो जाएगा, प्लस 8 महिला यानी 200 320 काम ये कर देगी, प्लस बच्चे कितने करेंगे, 18 दूनी 36, 360 काम ये कर देंगे। टोटल सभी को ऐड करो और इसमें डिवाइड कर देना, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा 20 बच्चों के द्वारा ही करवाना है, 20 बच्चे यानी 6 गुणा 80 गुणा 12 बट्टे में किससे करवाना है ये काम, 20 पुरुषों से। एक पुरुष 80 काम करता है तो 20 गुणा में 80, ये 80 से 80 कैंसिल हो गए, यहाँ से काटो तो 4 3 12 4 5 20, यानी 18 बट्टे में 5 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। ऐसे ही आपको अप टू करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करो और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर निकालो। एक नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लिखवा देता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन 2, 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिला 54 महिला
इसी कार्य को 12 दिन में महिला इसी कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या करवाना है कि 3 पुरुष 9 महिला 6 बच्चे, 3 पुरुष 9 महिला एवं 6 बच्चे एक साथ कार्य पर आए, एक साथ कार्य शुरू करें, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? क्विकली करो, आपके पास 30 सेकेंड है, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। वही तरीका है, एक बार बताऊंगा मैं। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, इसी कार्य पर 54 महिला 54 महिला कितने दिन में कर सकती हैं? 12 दिन में। और यही कार्य 16 बच्चों के द्वारा करवाना है तो वो भी कितने दिन चलेगा? 54। यहां से इसको ऐसे निकाल दो, यहां से 18 की टेबल आती है, 18 कम 18, 18 3 54, 18 3 54। यहां से फिर अपने पास 4 की आती है तो 6 2 और 4, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 6p इक्वल टू 6m इक्वल टू 12b। और यहां से और भी छोटा कर दो इसको, p इक्वल टू m इक्वल टू 2b। और किसकी वैल्यू निकालनी है? p की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई, p की जगह 2 आ जाएगा। m की निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। और b की निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा। यानी पुरुष जहाँ 2 काम करते हैं, महिला भी 2 काम करती है, वहां बच्चे कितने काम करते हैं? 1 काम करते हैं। और यहाँ से टोटल वर्क निकाल दो, यहाँ से 18 मल्टीप्लाई में 1 आदमी 2 काम करता है और 24 दिन तक ये काम करता है लगातार। और आपके सामने पुरुष 1 दिन में 2 काम करता है। यही क्वेश्चन पूछा है। 3 पुरुष, एक पुरुष 1 दिन में 2 काम करता है तो 3 पुरुषों ने कितना काम कर दिया? 6 प्लस एक महिला 1 दिन में 2 काम करती है, 9 महिला कितना काम कर देंगी? 18 प्लस एक बच्चा 1 दिन में 1 काम करता है तो 6 बच्चे कितना काम कर देंगे? ये यानी आपके सामने टोटल वर्क है 18 गुणा में 2 गुणा में 24। और ये काम कितना प्रतिदिन काम हो रहा है? 30 काम हो रहा है। इसको सोल्व कर दो, यही अपना क्या है? फाइनल आंसर है, विदाउट एनी क्वेश्चन। आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के फिर अपन इसमें मजदूरी वाला पार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और कैसे करना है, एग्जाम के डेटा भी चेंज नहीं होते, एज इट इज आता है, एज इट इज उठ के आता है। कैसे आता है देखो, आपके सामने ये बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी मिलकर
किसी कार्य को t समय में पूरा करते हैं, a प्लस b किसी कार्य को t समय में पूरा करते हैं। a अकेला इसी कार्य को t प्लस 4 दिन में पूरा करता है। a अकेला इस कार्य को t प्लस 4 दिन में पूरा कर सकता है। अगर इसी कार्य के अगर b की बात करें तो b अकेला इसी कार्य को t प्लस 9 दिन में कर सकता है, में पूरा कर सकता है। तो यहां पर t का मान क्या होगा? ये SSC +2 10+2 की जो एग्जाम होती है CGL और साथ में ही रेलवे, SSC में 2016 और इसमें 2016 प्लस रेलवे 2018 जो भर्ती हुई थी उसमें, और ये 2018 में भी आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि डेटा भी चेंज नहीं होते, और क्वेश्चन करना कैसे है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लग दबाते हो ना, उससे भी जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसको बेसिक से लेके बैठे रहोगे तो कम से कम कितना टाइम लगेगा? देखो जल्दी से सोल्व करो। यहां मैं ऑप्शन आपके सामने देता हूं टी की वैल्यू के। ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 9 दिन और डी 18 दिन। जिसका हो गया बिना सॉल्यूशन देखे उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे कि ए बी सी डी में कौन सा आंसर है। क्योंकि चलो मैं 30 सेकंड दे देता हूं आपको, और इस क्वेश्चन में 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है एक बार रिपीट कर देता हूं। ए बी मिलकर किसी कार्य को टी समय यानी टी दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को टी प्लस 4 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसी कार्य पर टी प्लस 9 दिन में कर सकता है। तो यहां पर टी का मान क्या होगा? टी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन ए है 6 दिन, बी है 4 दिन, सी है 9 दिन और डी है 18 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आपका टाइम अपनाओ। इसका जिसको 6 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए यानी कि 6 दिन जिसका आ रहा है वो आंसर अपना करेक्ट है। ठीक है, 3 तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे। पहला बेसिक, अगर ए किसी काम को टी प्लस 4 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य है टी प्लस 1/4। ठीक है, बी का निकाल सकते हैं ए प्लस 9, और यहाँ पे ए बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/t। ये अपना बेसिक मेथड है कि 1 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ टी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। द्विघात समीकरण बनेगा, फैक्टराइजेशन होंगे। कैसे होगा? इन दोनों का एलसीएम टी प्लस 4 और टी प्लस 9 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ इसकी ये कैंसिल हो जाएगा, टी प्लस 9 और मल्टीप्लाई में टी प्लस 4 ये आएगा यहाँ पे 1/t। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में इधर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि दोनों ऊपर प्लस है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ टी कैंसिल हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये खुद को सोल्व करना है। कैसे करना है? द्विघात समीकरण अपन ने सोल्व करने बताए हैं वैसे। दूसरा तरीका आपके सामने दे रखा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? टी प्लस 4 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? टी प्लस 9 दिन में। और ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? टी दिन में। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि ए उस कार्य को टी दिन में कर रहा है, ए बी मिलकर उस कार्य को टी दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उसके आगे ऐड प्लस 4 है और बी अकेला उसके ऐड प्लस 9 है,
तो जो एक रूट वाला डब्बा बनाओ और यहां पे जो प्लस वैल्यू है, इसकी प्लस वैल्यू कितनी है 4, इसकी प्लस वैल्यू कितनी है 9, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो, वही आंसर है। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो, वही आंसर है। यानी क्या बन गया रूट 36, और रूट 36 को अपन क्या लिख सकते हैं 6। देखो कि क्या बताया मैंने, जब भी आपके पास ऐसी कोई एडिशनल वैल्यू हो t+4 t+9 एडिशनल वैल्यू हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है, वही आपकी t की वैल्यू है। देखो कैसे, रख के देख लो, तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं मैं, रख के देख लो। अगर ए बी मिलकर किसी काम को, देखो t की वैल्यू अपन ने पहले ऑप्शन के आधार पे 6 रखी है, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर देगा 10 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में करेगा, देखो 9 t+9 कितना हो गया 15 दिन में, दोनों को करो। एलसीएम कितना है 30, एक की कार्यक्षमता 3, 2 की कार्यक्षमता 2, और यहां से 30/2 और कितना वैल्यू 30/में सॉरी कितना 5, और इसको काटेंगे तो कितने दिन में आ जाएगा 6 दिन में। सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में लगेगी, संदीप सर जो ट्रिक बताएंगे वो कभी फेल नहीं होगी। ये हर एक क्वेश्चन में, जैसा भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, पलक झपकते हैं ना 10 सेकंड में नहीं लगते, पलक झपकते हैं ना उससे भी पहले आंसर। आपकी कैलकुलेशन पर निर्भर करता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में डालना है, ऐसा ही आएगा। कभी कभी आपके सामने ये मिल जाता है कि ए बी किसी कार्य को टी दिन में करते हैं, देखो इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन टी दिन में करते हैं, ए इस कार्य को t+16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को t+9 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू 16 गुणा में 9 रूट में डाल दो, +16 है ये रख दी, +9 144, 144 किसका रूट होता है 12 का। इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं। एक स्क्वायर में डालना, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्वायर में डालना, रूट का डब्बा बनाओ और 16 गुणा में 9, अगर इसको मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना तो वैसे इसका 4 बन गया, इसका 3 बन गया, और 4 दिन कितना होता है 12। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितने लगाते हो ना उतने भी लगा लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। एक नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में देके चला जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया। बात करते हैं मजदूरी वाली। मजदूरी की बात अगर होती है टाइम वर्क में, तो वो उसके कार्य पर निर्भर करता है। काम कितना भी स्पीड से करे, लेकिन उसने कितने दिन कार्य किया है उसी के हिसाब से, उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर एक आदमी आके आता है, बैठ के चला जाता है, कार्य किया नहीं, तो उसको पैसे ना तो भारत सरकार देती है, ना राजस्थान सरकार देती है, ना ही कोई अदर गवर्नमेंट देती है। ठीक है, ना उसको कॉन्ट्रैक्टर देगा, ना उसको ठेकेदार देगा, कोई पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपने पास ये बोला कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, और दोनों को इस कार्य को ठेका मिलने के लिए 1000 रुपये मिले। ठीक है, तो आपके सामने यहां से आप निकालोगे, दोनों मिलकर किसी कार्य को यहां से आप निकालोगे तो 12, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी 2, इन दोनों की कार्य क्षमता 3, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है 1। अब ये कितने दिन काम कर रहा है, ये पैसा इनकी जो कार्य क्षमता उसके आधार पे बांट दोगे। अगर लास्ट तक काम कर रहे हैं तो इसको पैसा कितना मिलेगा 2, इसको पैसा कितना मिलेगा 1। ठीक है, यानी ये 3 के रेशो में 3 गुणा में 2 और इसको 3 गुणा में 1 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लिखवाते हैं पैसे मजदूरी वाला, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, ए अकेला किसी कार्य को
30 दिन में, तथा बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं, मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं और कुल 770 रुपये प्राप्त करते हैं। तो क्रमशः ए तथा बी का भाग क्या होगा? क्या बोला है? ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर अंत तक कार्य की शुरुआत करते हैं और अंत तक कार्य करते हैं। दोनों को कुल टोटल 770 रुपये मजदूरी के मिलते हैं। तो ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले, निकाल दो यहां से। ए बी, यहां से इनकी कार्य क्षमता निकालो। ए 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यानी दोनों की कार्य क्षमता, यानी एलसीएम कितना आ गया? 120। यानी इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी कार्य क्षमता कितनी? 3। यानी ये एक दिन में कितने काम करता है? 4। ये एक दिन में कितने काम करता है? 3। और टोटल को जिनकी कार्य क्षमता होती है पर डे के हिसाब से उतना ही पैसा मिलेगा। लास्ट तक काम करते हैं, यानी 770 रुपये मिलते हैं। यानी इसकी कार्य क्षमता और इसकी कार्य क्षमता अनुपातों का योग कितना है? 7। अगर एक ही पार्टनरशिप पूछे तो एक ही पार्टनरशिप 4 के बराबर है। अगर वही 770 रुपये है, इसमें बी की पार्टनरशिप पूछे तो मल्टीप्लाई 3। एक को कितने रुपए मिल जाएंगे? 440। और बी को कितने मिल जाएंगे? 330। यही आपके समय कार्य मजदूरी है। आई होप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक बार नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। एक निश्चित कार्य को करने का जिम्मा लेता है तथा उसके लिए 900 रुपए की राशि तय होती है। एक निश्चित कार्य को करने का जिम्मा लेता है और उस कार्य को एक करने के लिए 900 रुपए की राशि तय होती है। ₹900 की राशि तय होती है। ए अकेला इसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन ए अपने सहायक के साथ
के साथ मिलकर, ए अपने सहायक यानी असिस्टेंट के साथ मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन में पूरा कर देता है। ए अपने सहायक के साथ मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ए का हिस्सा कितना है तथा ए के सहायक का कितना भाग है, कितना हिस्सा है, ए के सहायक का कितना हिस्सा है। ठीक है, आपके सामने ए का भी पूछा है और उसके असिस्टेंट का भी पूछा है। ठीक है, आपको सोल्व करना है, करो जल्दी से। ए प्लस ए, और यहां मैं उसके सहायक को बी की वैल्यू कैटेगरी में डाल देता हूं कि वो बी है, उसका सहायक का वो बी प्राणी है। ये हो गया, यानी ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ए बी मिलकर, ए तथा उसका असिस्टेंट दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ उसका एलसीएम निकालो, कितनी आ गई उसकी 12, यहाँ इसकी 2, यहाँ 3, यानी ए की कार्य क्षमता है वो 2 है, और बी उसके असिस्टेंट की कार्य क्षमता कितनी है 3, दोनों की 3 है, तो उसके असिस्टेंट की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने भी दिन में करते हैं, लेकिन रुपए किस अनुपात में बटेंगे, 2:1 में, यानी 900 रुपए की राशि है, 3 के इक्विवेलेंट है। अगर ए की पूछी है तो 2 उसके अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो, 900 रुपए की राशि अगर उसके असिस्टेंट के पास पूछी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आई होप ये इसकी 600 आ गई और ये इसकी आ गई 300 रुपए की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक निश्चित कार्य को ठेका लेता है, उस पर 900 रुपए की मजदूरी तय होती है। ए अकेला उस कार्य को अगर अकेला करे तो वो 6 दिन में कर सकता है, लेकिन कार्य जल्दी समाप्त करना है इसलिए उसने एक सहायक आदमी को रखा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको इसी बात से पूछा कि ए की पार्टनरशिप में उसका हिस्सा कितना है, उसके असिस्टेंट को कितने रुपए मिले, तो इस प्रकार से अपन उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ उनकी कार्य क्षमता में पैसे डिवाइड हो जाएंगे। ए बी की दोनों की कार्य क्षमता 3 है, ए अकेले की कार्य क्षमता 2 है, यानी 2:1 के रेशियो में उनकी जो पूंजी है, जो पूंजी बोले तो जिसका उसको काम का हिस्सा मिलना चाहिए वो उसको मिल जाएगा। ए को मिल जाएगा 600 रुपए, उसके असिस्टेंट को मिलेंगे 300 रुपए। आई होप ये पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है अपने हिसाब से। मैंने हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन उठाया है, करवाया। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना नेक्स्ट पार्ट होगा इसी से इंटरलेटेड पाइप और टंकी, कैसा उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस पाइप और टंकी का, कि यहाँ पे नेगेटिव काम नहीं करवा रहा था, लेकिन वहां पे थोड़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव काम हो जाएगा। एक नल चालू करने भरने वाली है, दूसरी नल खाली करने वाली भी है। यहाँ कोई काम बिगाड़ नहीं रहा था, थका जरूर रहा था लेकिन बिगाड़ नहीं रहा था। लेकिन आगे वाले चैप्टरों में क्या हो जाएगा, पाइप और टंकी में कि काम खत्म भी हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। उस काम को अगर नल भर रही है, एक बड़ी नल है वो भर रही है, एक छोटी नल उसमें रिसाव है तो खाली कर रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कल नई फ्रेश चैप्टर के साथ पाइप और टंकी शुरू करेंगे। आई होप आज इस चैप्टर को पूरा करने में आपको मजा आया होगा, और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए अपनी क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल